हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको बहुत सिंपल तरीके से स्टोरेज बैग बनाना बताऊंगी। तो ये देखो, इसमें मैंने रबर शीट का यूज़ किया है। आप चाहो तो इसमें राइस बोरी का भी यूज कर सकते हो। इसके 2 पीस मैंने रेडी किए हैं और आप इसमें ना साड़ी स्टोर करके रख सकते हो। बच्चों के भी जो छोटे मोटा सामान होता है वो भी स्टोर करके रख सकते हो और बहुत सिंपल तरीका है बनाने का। और आप ना इसमें राइस बोरी का भी यूज कर सकते हो। अब मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी कितनी है। तो दोनों मैंने एक दूसरे के ऊपर पीस रख लिया है। अब पहले मैं इसकी लंबाई नाप रही हूँ। 14 इंची की लंबाई है। अब मैं इसकी आपको चौड़ाई बताऊंगी। पीस की 13 इंची की चौड़ाई है। तो इन पीसों की मैंने आपको लंबाई और चौड़ाई बता दी है और इसकी एक हमने साइड तैयार की है, वो मैं आपको दिखाती हूँ अब। तो ये देखो, इसकी ये साइड है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी पहले मैं आपको। तो पहले मैं चौड़ाई नाप रही हूँ इसकी 12 इंची की। अब इस पीस की हम लंबाई नापेंगे। तो लंबाई है इसकी 39 इंची की। तो लंबाई भी मैंने बता दी है पीस की। अब क्या करना है, हमें इसमें से यहाँ पर निशान लगाना है। तो यहाँ से देखो, मैं आपको साइड से निशान लगा के बता रही हूँ कितने पे हमें लगाना है। 2.5 इंची पे इस निशान को हमें सीधा लगा लेना है। तो ये देखो, निशान मैंने लगा लिया है पूरे पीस पे। अब जैसे मेरा निशान लगा हुआ ना, उसी पे हम कटिंग कर रहे हैं। तो कटिंग मैंने कर ली है। अब इसी के पीस के बराबर की हमें चेन लेनी है और चेन को हमें उल्टा रखना है। अब यहाँ कॉर्नर से हम लगा लेंगे सिलाई। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है और उतनी हमने चेन कटिंग कर ली जितनी हमें ज़रूरत थी। अब यहाँ पे ना हमें टॉप सिलाई लगानी है। ये देखो, इस तरीके से लगानी है टॉप सिलाई। अब ऊपर की साइड से मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखो, इस तरीके से हम लगाते हैं इस पर टॉप सिलाई। तो एक साइड हमने इसमें चेन अटैच कर ली है। अब जो पीस हमने छोटा वाला कटिंग किया था, इसको अटैच करेंगे इसी में। तो ये देखो, इस तरीके से उल्टा रखना है पीस को। और यहाँ से देखो, मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस पीस पे भी हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, टॉप सिलाई भी मैंने लगा ली, पीस रेडी कर लिया। अब इसमें हमें रनर डाल लेने हैं। तो रनर मैंने डाल लिए हैं। अब इसका एक पीस और था, इसकी भी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। तो इसकी देखो, चौड़ाई है 12 इंची की ही। अब इसकी लंबाई है 14 इंची की। तो ये पीस हमें इसमें अटैच करना है। तो ये देखो, इस तरीके से मैं आपको इसको अटैच करके दिखा रही हूँ किस तरीके से इसको मैंने अटैच किया है। ये मैंने एक साइड अटैच कर लिया। अब यहाँ पे मैं पहले इस पर टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैं आपको टॉप सिलाई भी लगा के दिखा रही हूँ। तो ये देखो, इस तरीके से लगानी है टॉप सिलाई। तो ये मैंने टॉप सिलाई लगा ली है। अब जो हमने पीस तैयार किए थे जो पहले, वो वाले ले लिए हैं मैंने। और यहाँ पे हमें इस तरीके से रखना है पीस को। एक बार मैं आपको पीस नाप के दिखा दे रही हूँ किस तरीके से मैंने इसको अटैच किया है। ये देखो, लंबाई है इसकी 14 इंची की और चौड़ाई की तरफ से यहाँ से मैं अटैच कर रही हूँ। 13 इंची की चौड़ाई है इसकी। तो ये देखो, यहाँ पे मैं आपको अब सिलाई लगा के दिखाऊंगी किस तरीके से सिलाई लगानी है। तो ये देखो, पीस को मैंने नीचे की साइड रख लिया है, छोटा वाला जो है, और जो साइड है वो मैंने ऊपर की साइड रख ली है। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। तो देखो, एक साइड मैंने लगा ली है। इसी तरीके से पूरे पीस पे हमें सिलाई घुमानी है। तो पूरे पीस पे इसी तरीके से मैं सिलाई को घुमाते हुए आपको लगा के दिखा रही हूँ। तो ये देखो, अब यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं कॉर्नर पे। और कॉर्नर पे आप एक बार ना कट भी लगा सकते हो, क्योंकि उससे ना बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पे देखो, मेरा अटैच हो गया। यहाँ पे अब हमें ये बंद कर लेना है। जॉइंट को भी सिल लेंगे। ये मैंने इसलिए नहीं सिला था क्योंकि अगर मेरी एक्स्ट्रा पट्टी होगी तो मैं उसकी कटिंग भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखो, अब मैं आपको अटैच करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखो, सिलाई लगा ली मैंने। अब इस पर भी हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे अभी मैंने कॉर्नर को खुला रखा है टॉप सिलाई लगाने के लिए। तो यहाँ पे अब मैं
टॉप सिलाई भी आपको लगा के दिखा रही हूँ, ऊपर की साइड से लगा लेनी है हमें। तो ये देखो टॉप सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब इस कॉर्नर को जो हमने खुला रखा था उसको भी हम पूरा बंद कर लेंगे अब। तो यहाँ पे देखो मैंने पूरे सिलाई लगा ली, नीचे का साइड हमारी बिल्कुल अटैच हो गई है। आपको देखो मैंने पूरी अटैच करके दिखाई है, अंदर की साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब इसमें हमें देखो ऊपर वाला ढक्कन भी अटैच करना है, तो उसमें हमें हैंडल अटैच करना है। तो मैंने उसके लिए हैंडल भी बना लिया है और ये हमें बिल्कुल बीचा बीच में करना है अटैच। तो यहाँ पे देखो इसकी 13 जो इंची की चौड़ाई है वहाँ पे मैं अटैच कर रही हूँ और ये मैंने बीच में ही रखा है। अब यहाँ पे हम लगा लेंगे सिलाई। तो ये देखो हैंडल मैंने अटैच कर लिया इस पर बहुत अच्छे से, और हैंडल की मैं आपको लंबाई और चौड़ाई नहीं बता पाई थी, तो 2 इंची की चौड़ाई है इसकी। अब मैं आपको लंबाई इसी पे जो अटैच कर लिया वहाँ से मैं बता दे रही हूँ। तो 15 इंची की लंबाई है हैंडल की। अब इसको हमें किस तरीके से अटैच करना है, तो ये देखो इस तरीके से रखना है। जो हमने पीछे वाला पार्ट है बिना चेन वाला वहाँ से मैं अटैच करूँगी इसको। तो ये देखो कॉर्नर जहाँ हमारे सिलाई के जॉइंट है वहाँ से ही हम अटैच कर रहे हैं। तो मैं आपको ये देखो इस तरीके से सिलाई लगा के दिखाऊंगी। तो पूरे पीस पे हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने सिलाई लगा ली है। तो ये देखो पूरे पीस पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये हमारा स्टोरेज बैग रेडी हो गया है और देखो ये फाइनल लुक हमारा इसका कितना अच्छा लग रहा है। तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। इस तरीके से आप बनाओगे ना बहुत जल्दी बन के तो रेडी हो जाते हैं और काफ़ी मज़बूत रहते हैं अपने घर पे बने हुए। तो ये देखो इसमें मैंने साड़ियाँ स्टोर की हैं। तो ये देखो साड़ियाँ भी मैंने रख ली हैं इसमें। आप बहुत अच्छे से इसमें स्टोर करके रख सकते हो, बच्चों का भी सामान रख सकते हो। आप कमेंट करके बताना आपको ये स्टोरेज बैग कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।